मैम, चितचोर फिल्म और घरौंदा फिल्म में जब आपकी कास्टिंग हुई तो आपने ऑडिशन दिया था कि उन्होंने पहले से आपका काम देख रखा था? क्योंकि आपने नहीं नहीं, सबसे मेरी पहली फिल्म थी देव साहब की इश्क इश्क इश्क। उसमें भी मैम हमने सुना है कि देव साहब ने बिना आपका फोटो देखे आपको कास्ट किया। हाँ। इज इट ट्रू? या मैं बताती हूँ किस्सा। मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से आई। अच्छा जी। और महबूब स्टूडियो के आसपास मैं पेंग गेस्ट थी। अच्छा जी। तो किसी ने कहा देव साहब इज शूटिंग, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हिम बिकॉज ही इज मेकिंग इश्क इश्क। जीनत अमान जी के 5-6 बहनें हैं, उसमें से एक बहन का रोल तो आप कर ही सकती हैं। अच्छा जी। तो मैं गई, फोटो सब मिले कि मैं आई वाज सो एक्साइटेड। तो उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि आप बैठिए, मैं बोलता हूँ देव साहब को। देव साहब का शॉट चल रहा था। जैसे देव साहब सॉरी भाग रहे थे या चल रहे थे पता नहीं, बट ही वाज इतनी तेजी से मेरे सामने से गुजर के, मैंने कहा देव साहब मेरे फोटो, वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर, ऐसे करके निकल गए। मैंने कहा ये क्या मजाक है ना। उन्होंने मुझसे बात की, कुछ है बोला कि फिल्म कर रहे हैं। फिर मैं चली गई अपना एड्रेस लिख कर। अच्छा जी। फिर 1 वीक के बाद उनका प्रोडक्शन मैनेजर आया, देव साहब बुला रहे हैं। मैं अपने सारे फोटोग्राफ्स लेकर फिर उनके पास गई। देव साहब माय फोटोग्राफ्स, नो आई डोंट हैव टू सी, यू गॉट अ फोटोजेनिक फेस। Oh, lovely. उस जमाने में डायरेक्टर्स की आंखों में कैमरा हुआ करता था। Absolutely. क्या बात। तो जरीना मैम यहाँ पे हैं। अब मैं फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जोरदार तालियां नवाज भाई, नेहा और मिमो के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवाज भाई से अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे थे। नेहा से बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, मिमो से भी काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। वो तो शुक्र है नेहा की इंस्टाग्राम है तो आपकी कमी महसूस नहीं होती, अपडेट मिलती रहती है। हमारा जो दिनेश नहीं है लाल गिटार लेके बैठा हुआ है, ये आप ही की वजह से इंस्टाग्राम पे आया है। कहता है जब कभी हम लो फील करते हैं ना तो नेहा की फोटो देख लेते हैं। हाँ सीरियसली, अगर बीपी लो भी हो ना आदमी का, ये हाथ पकड़ दें तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। मतलब इतनी प्यारी है ये। वक्त देखो आप क्या क्या रंग दिखाता है। जब हम पिछली बार मिले थे हम दोनों कवारे थे, अब आपकी शादी हो गई है। आपकी तो हो गई है ना। हाँ। चाहे मेरी हुई है, बात तो खराब हो ही गई ना, फंस ही गई ना। नेहा की नहीं हुई है लेकिन हमारी हो गई है, मामला तो फंस ही गया ना। पर नवाज भाई का मानना पड़ेगा, जब भी आते हैं ना पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे आप इनकी सूट बूट में फोटोग्राफ्स देख लो। नवाज भाई कोई महंगा स्टाइलिश रख लिया या हॉलीवुड में जाने की तैयारी हो रही है आपकी? अभी बीच में खबर भी आई थी कोई। नहीं, कुछ खा रहा हूँ मैं, कुछ दूसरी तरीके की चीजें खा रहा हूँ। क्या क्या खा रहे हैं नवाज भाई? है जिनसे थोड़ा एज वेज थोड़ा। ओह, पर नवाज भाई मैंने देखा आप इतनी स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी, पर जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपका वो अटायर था लुंगी और बनियान, आप ज्यादा किसमें कंफर्टेबल होते? नहीं, लुंगी तो मैंने फिल्मों में पहनी है, तो घर पे थोड़ा नहीं पहनता हूँ। नहीं पर मतलब जैसे घर में पजामा थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल होता हूँ, थोड़ा सा ढीले ढाले से हूँ कपड़े। लुंगी से ढीला तो कुछ भी नहीं है फिर नवाज भाई। लुंगी का क्या, लुंगी का प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा हवा में चल गई तो फिर। अच्छा, नवाज भाई ने कैसी बेहतरीन फिल्में की हैं, आप सबने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे रमन राघव, किक जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं इन्होंने कि बंदा देख के डर जाए। ऐसे रोल के लिए ना दूसरे एक्टर्स को बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, कभी लुक के लिए, कभी बॉडी वॉडी, ये सब। ये ऐसे खतरनाक एक्टर है ना, अपनी लुक देख के टेरर पैदा कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मल कपड़ों में जैसे अभी सूट बूट में है ना तो आप इनसे फिर भी बात कर लोगे, अगर ये लुंगी में हो तो बंदे को डर रहता है कट्टा ना निकाल लें। नवाज भाई, इस फिल्म में आपके साथ नेहा है, तो रात को सोने से पहले अलार्म लगाते थे या मन में नेहा का सोच के सुबह सुबह नींद खुल जाती थी आपकी? इनका सोच के सोता ही नहीं था। मिमो बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये हम सब के चहेते मिथुन दा के बेटे हैं, आप सब जानते हैं। मिमो, जब आपने पापा को बताया कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, उनका बुलावा है, मैं जाऊं क्या, तो उन्होंने बोला कोई शक? उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक पॉज आया। अच्छा। मैं बोला मुझे शक हो रहा है। सचमुच में लाइक मुझे शक हो रहा है कि तुम एक्चुअली उधर जा रहे हो, बिकॉज सब जानते हैं कि कमिंग टू कपिल शर्मा शो एक बोलता है ना कि एक प्रेस्टीज लेवल के लिए होता है। अरे थैंक यू ब्रदर, आपके प्यार के लिए। मैं दोस्तों नेहा के बारे में आपको बताऊं कि नेहा एक्टर तो बाकमाल है ही। इन्होंने लंदन से हिप हॉप, सालसा, जैज सारी डांस की फॉर्म सीखी हैं। जब डेब्यू था तो करना पड़ता है ना मेहनत। डेब्यू से पहले ऐसा सीखना पड़ता है? आई थिंक जब प्रेशर बहुत होता है ना कि पहली फिल्म है तो आप प्रिपेयर करके जाना चाहते हो, तो
मुझे भी लगा कर लेना चाहिए। नहीं, कई उन्होंने 50-50 फिल्में कर ली, अभी तक नहीं डांस सीखा, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब हाँ, अपनी बात कर रहा है, लेकिन 50 फिल्म नहीं, तूने 4, 5, 6 की है। एपिसोड लेकिन 600 हो गए। नेहा, आपने अपनी एकेडमी वालों को कहा नहीं कि आपने सारी फॉर्म सिखा दी, नागिन डांस तो सिखाओ। नागिन हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखो सबसे ज्यादा नागिन डांस ही होता है। बड़ी बड़ी शादियों में मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग देखे हैं, 2 पैक के बाद सांप बनते हुए देखे मैंने, क्योंकि क्रेज इतना नागिन डांस का। अच्छा, नेहा ने डांस की ट्रेनिंग ली है और नवाज भाई के साथ डांस कर रही है, और ये ऐसे खतरनाक फनकार है ना, जो सीख के भी आया उसको भी भुला दें। तो आप इनके साथ डांस का आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आया। शुरू में आई डोंट थिंक ही वाज श्योर कि इनसे होगा या ये कर लेंगे, पर जब ये आए वहाँ पे तो आई थिंक सब देख रहे थे, बिकॉज ही वाज गोइंग ऑन फुल ऑन। बहुत मजेदार था। नवाज, कितनी रिहर्सल ली तुमने डांस के लिए? इतना कोई खास मेरा डांस है नहीं एक्चुअली, इतना डांस तो कोई भी चलते फिरते भी कर लेता है। हल्का सा हो ना तो हो जाता है। इनके लिए हल्का सा हो जाता, आप ना ट्राई करना, आप फालतू में। बोल कौन रहा है? मतलब तू जैसे कि डांस का बादशाह है कोई। एक फिल्म में ऐसी करूंगा ना, देख लेना आप, सबके मुंह जब बंद करा देने करेगा मैंने। बोलियो। डांस वाली फिल्म। मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था नवाज भाई, वो कॉकटेल गाना आपकी फिल्म का बड़ा पॉपुलर हो रहा है, हाँ। तो इतना बल्क में डांस करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा आपको। इतना थोक में डांस कर रहे हैं ना आप। पर नवाज भाई की एक चीज है, ये इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं ना कि पूरा मजा लेते हैं। हमले जितने खराब भी हो तो भी अच्छे ठीक ठाक लगे। हाँ, मतलब आर्टिस्ट खुद मजा ले रहा है तो सामने वाले को भी आता है। पर ये आपने नॉर्मल अवस्था में किया या कॉकटेल कुछ? नहीं, नॉर्मल अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ये डांस। नेहा इस गाने में कह रही हैं, सिंगल रह के पार्टी रोज कर, शादी तो है टॉर्चर। ये आप सिर्फ गाने में कह रही हैं या आप सच्ची में ऐसा मानती हैं कि पार्टी वार्टी करनी हो तो सिंगल रहना ही जरूरी है? नहीं यार, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो आई थिंक पार्टी भी कर सकते हैं। वो तो चलो अफवाहें हैं, मतलब वो उसके फिर तो यू नो बेटर ना विद द he एक्सपीरियंस knows कपल। better. Absolutely नहीं, right. मैं तो हाँ ठीक है। मेरे पे डाल दिया ऊपर आगे। जरीना मैम, किसी के लिए जैसे डांस होता है ना कि एक्टर को बहुत अच्छा है लेकिन डांस मुश्किल है, किसी के लिए कोई एक्शन सीक्वेंस करना मुश्किल है, आपको अपने पूरे इतने करियर में कौन सी चीज मुश्किल लगती रही है? एक्शन सीक्वेंस करना एक बार मैंने किया था। अच्छा। हाँ, बस ज्यादा नहीं कर पाई मैं। वैसे डांस मैं कर लेती हूँ, बेसिकली आई एम अ डांसर। नवाज भाई, आपको क्या मुश्किल लगता है ज्यादा, एक्शन करना, रोमांस करना? रोमांस में मैंने देखा आजकल आपको मजा आने लगा। पिछली बार नवाज भाई आया था ना, तो एक रोमांटिक फिल्म की तो बोलते अब मेरे मुंह को खून लग गया है। नहीं, मुझे तो रोमांस में पहले से मजा आता था लेकिन मिलती नहीं थी फिल्में। वैसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल किस में रहते हैं ज्यादा आप? कंफर्टेबल हो, ठाक 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 सीधा कुछ करने की। नेहा ना फिल्म में इनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं इनकी शादी करवाने की, और ये नवाज भाई की हेल्प ले रही हैं जुगाड़ कराने में ताकि वो शादी टल जाए। नेहा, रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारे, आई एम श्योर आपके घर वालों को बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते होंगे। नहीं, अब वो फोन मुझे नहीं आते हैं। पहले इनिशियली पेरेंट्स फोन करते हैं ना, अभी टाइम हो गया है, हाँ। देखना शुरू करो, शादी करो। अच्छा। They've given up. They're like, अब फायदा नहीं है इसको कुछ बोल के। अच्छा, हाँ। बात खत्म। नहीं, अभी मतलब सोच रही हूँ राइट टाइम पे आई थिंक हर चीज होना अब चाहिए। क्या सोचना, अब तो बड़े लोगों की शादियां हो गई अब क्या। अच्छा, नॉर्मल भाई बहन घर में तो साथ रहते ही हैं। नेहा की जो सिस्टर है ना आयशा, ये लोग इंस्टा पे साथ रहते हैं। आप दोनों नहीं, अलग हम होते हैं तो आपका घर नेटवर्क में भी नहीं? रहते हैं साथ। घर में भी साथ रहते हैं। हाँ, हर समय साथ ही रहते हैं। तो आप अलग अलग होते तो आपका नेटवर्क नहीं आता क्या? मैम, आप सोशल मीडिया पे नहीं है ना? नहीं, मुझे अरे अभी आता नहीं मिसिंग द ट्रोलिंग। आपका कभी दिल नहीं किया ऐसे जाने का सोशल मीडिया पे? है। मैं अलावा कैंडी क्रश के मुझे कुछ नहीं आता उसमें। पर बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, टेंशन ही है। मिमो, मिथुन दा पे हर किसी का क्रश रहा है जी। कभी जब आपके स्कूल में कभी आपकी किसी टीचर ने कहा नहीं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिथुन दा को अकेले को लेके आना मेरे घर पे ऐसे? सर, इतने ऐसे ओकेजन्स हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। हाँ? हमेशा कभी कभार तो जो मेरी क्लासमेट्स होती थी वो बोलती थी आपके पापा कब आ रहे हैं। बट पापा कभी जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में? वो तो बिजी होते थे शूट में मैम, तो उनका नहीं होता था। तो फिर हमेशा मम्मा आती थी तो पूछती थी कि आपकी मॉम क्यों आई, आपके डैड किधर है? अच्छा, नवाज भाई के बारे में आप सबको बता दूं, आपने इनको फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा, लूटपाट करते, मारपीट करते हुए देखा है, लेकिन
इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। सीरियसली नवाज भाई? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं मेरे जैसे लोग ही करते हैं नहीं ग्रेजुएशन। नहीं, मुझे लगा कि आप तो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे। केमिस्ट्री की में ग्रेजुएशन? मेरा तो ग्रेजुएशन के बाद में हुआ शौक इस तरफ। अच्छा, हाँ, तो मतलब केमिस्ट्री वेस्ट्री पढ़ रहे थे पहले, हकीम हाँ बनना पहले कभी? तो मैं वही कुछ बट जैसे- कॉलेज में नवाज में ड्रामा वगैरह थिएटर? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने ये ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रामा शुरू किया। बट और- कैसे सडनली, मतलब ये हाँ, शौक? सडनली मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखा दिया थिएटर, और मुझे थिएटर देख के लगा सारी चीजें छोड़ दी मैंने। मैं केमिस्ट भी था इवन, अच्छा। तो सब सारा जॉब छोड़ दिया और फिर फुल टाइम थिएटर करने लगा मैं। वाह, हाँ, मेहनत करके आए हैं। 200 प्लेस। ऐसी बात नहीं है। मैं कहा ये जो अपना गाना था करंट लगा रहे, बड़ा सुन के भी करंट लगता है, मतलब ऐसा एनर्जी वाला गाना है। उसके पहले कोई प्लग व्लग में उंगली डाली आपने कि फिर रणवीर का हाथ पकड़ के आपने वो एनर्जी आ गई थी? नहीं आपको उनका, पता था ये रणवीर के लिए गा रहे हैं आप? हाँ मुझे बताया था, तो मैंने बोला यार आई थिंक आई शुड रियली गेट माई, ऑफ कोर्स फॉर एवरीबॉडी आई शुड गेट मुझे माई एक्स्ट्रा एनर्जी तो डालनी पड़ी होगी ना कि यार रणवीर के ऊपर पिक्चराइज किया जा रहा है। थोड़ा ऑफ कोर्स, हाँ दिमाग में तो आता है, बट बाकी आई होप मैंने अच्छा काम किया हो। बहुत ही कमाल का गाया था आपने। निकिता का भी एक गाना ना, आओ कभी हवेली पे, बड़ा हिट हुआ। कभी ऐसा हुआ आप गा रही हो स्टेज पे कि आओ कभी हवेली पे और कोई आ गया हो? थोड़े ज्यादा इनविटेशंस चले गए, हर शो पे गाना पड़ता है और उसके बाद लोग एड्रेस पूछने लगते हैं तो